भाभी, मयूरी आई है। हाय भाभी। हेलो, आओ बैठो। राशि, तूने मेरी फाइल कहाँ रख दी? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तनिष, इसको मेरे घर में क्यों लेकर आया है? अखी, ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मयूरी से? हाँ, जिस लड़की का चरित्र अच्छा ना हो उस लड़की से ऐसे ही बात करना चाहिए। और अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तो अंदर आओ मेरे साथ। ठीक है, आती हूँ। तुम्हें पता है उसके बारे में? अरे कम से कम तनिष को नहीं मालूम है, वो छोटा है, लेकिन तुम तो जानती होगी ना सब कुछ। अगर तुम्हें कुछ मालूम ना हुआ करे किसी के बारे में तो कम से कम मुझसे पूछ लिया करो। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार ना तुमने मुझसे पूछा और ना ही तनिष ने। अखी, तुम मुझे बात बताओगे? तब से चिल्लाए जा रहे हो। 3 साल पहले जिस ऑफिस में मैं काम करता था उस ऑफिस के बॉस से ये लड़की सेट थी। और तुम्हें मालूम है उस बॉस की एज क्या थी? 45 साल के बुढ़े से सेट थी वो इसकी और उसकी माँ का, दोनों का खर्चा उठाता था। माँ का? हाँ, उसकी माँ को कैंसर था। और हाँ, वो कीमोथेरेपी, बहुत सारी जांच और बहुत सारे खर्चे जो वो अकेली नहीं उठा पाती थी, खासकर दवाइयों के तो बिल्कुल भी नहीं। अचानक से जब इसकी माँ खत्म हो गई उसके बाद तो ये ऑफिस से ऐसे गायब हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और आज मैं उसको तनिष के साथ देख रहा हूँ। अखी, मेरी बात सुनो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हर इंसान पेट पालने के लिए और या फिर अपनी बीमारी के लिए कुछ ना कुछ करता है। मेरे हिसाब से उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है। वो उसका पास्ट था, जैसे तुम्हारा, मेरा, तनिष का, उसका भी एक पास्ट है। जैसे हम दोनों का पास्ट था, हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, वैसे ही तनिष और मयूरी ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी लाइफ में कोई यंग लड़का होता, इतनी एज का नहीं होता, और उसे किसी ने धोखा दिया होता, क्या तुम तब भी यही बोलते? नहीं ना। तो मेरे हिसाब से उसका पास्ट समझ के तुम्हें भूल जाना चाहिए। और ये बात वो तनिष को बता चुकी थी और मुझे भी पता थी ये बात। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने तनिष को बोला कि तुम कंटिन्यू रखो अपना रिलेशनशिप। मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट कम से कम सच्ची तो है, उसने अपनी सारी चीज़ें हम दोनों को बता तो दी। अगर कोई और लड़की होती तो वो कभी नहीं बताती, ये तुम जानते हो बहुत अच्छे से। मैं बस तुमसे इतना ही बोलूँगी कि तुम सारी चीज़ें भूल के उसे एक्सेप्ट कर लो। अब तुम्हारी मर्जी है अखी कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने तुम्हें समझा दिया, अब आगे तुम्हारा फैसला। नहीं, अब कहीं ना कहीं तुम सही हो प्रांशी। आई थिंक मैं ही गलत हूँ। किसी की क्या सिचुएशन रही हो, कोई इंसान कैसी परिस्थिति से गुजर रहा हो, ये सच में हम नहीं समझ सकते। और जब मैंने उसे देखा तो मेरा पारा हाई हो गया और मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। आई एम सॉरी प्रांशी। चलो मैं उन दोनों से सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है। तनिष और मयूरी, आई एम सॉरी। मैंने बहुत ही बदतमीजी से तुमसे बात किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रांशी ने मुझे सब कुछ समझाया कि पास्ट सबका होता है और अगर तुमने पास्ट में कुछ भी किया है वो सब तुम्हारी मजबूरी थी, पर मुझे इसका आइडिया नहीं था, इसलिए आई एम सॉरी। तनिष, मुझे माफ़ कर दे और आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। हाँ भैया, मुझे पता है आपको क्यों गुस्सा आई होगी। उसने मुझे सब कुछ पहले से ही बता रखा है। अगेन आई एम सॉरी तुम दोनों से। इट्स ओके भैया, थैंक यू मुझे समझने के लिए। अच्छा, ये सब हो गया हो तो फिर बैठ के बात करें।